नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। आपने सुना होगा कि भारत ने अभी हाल में रूस से इग्ला एस मैन पैड सरफेस टू एयर मिसाइल या सैम खरीदे। ये मैन पैड सैम होते क्या है? आमतौर से सरफेस टू एयर मिसाइल में दो नाम प्रचलित हैं। मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम या वीशरॉड मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इन दो नामों से दुनिया के अधिकांश सरफेस टू एयर मिसाइल जाने जाते हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते क्या हैं? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स की रेंज कोई 6 से 7 किलोमीटर होती है और इनकी वेलोसिटी होती है 1.5 मैक से 2.7 मैक तक, और ये 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले एरियल ऑब्जेक्ट पर निशाना लगा सकते हैं। अधिकांश मैन पैड इंफ्रारेड सेंसर से युक्त होते हैं और कोई लेजर बीम राइडर भी होते हैं। आपको याद होगा कि जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान में आक्रमण किया था तो अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल्स की एक बड़ी खेप पाकिस्तान को दी थी। आज लोग कहते हैं कि कोई 250 लॉन्चर्स और कोई 2000 स्टिंगर मिसाइल्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दिए गए थे और इनका इफेक्ट अफगानिस्तान वॉर में बहुत ज़बरदस्त रहा। उस वक़्त सोवियत रूस के हेलीकॉप्टर्स और गनशिप्स जो कि वहाँ पर उड़ान भरते थे मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमला करने के लिए, उनके खिलाफ ये स्टिंगर मिसाइल्स बहुत कारगर साबित हुए। इसके अलावा रूस ने भी दुनिया के कई बैटलफील्ड्स में अपने इग्ला मिसाइल्स भेजे और एक लंबी लिस्ट है कि वो कहां कहां दुनिया में इस्तेमाल में लाए गए। अभी हाल में फरवरी 2022 जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और रूस ने अपनी स्पेशल फोर्सेस यूक्रेन की एयरफील्ड्स पकड़ने के लिए उतारी तो उनको एक सरप्राइज लगा, एक झटका लगा, क्योंकि नीचे स्टिंगर मिसाइल्स से लैस दस्ते उनका इंतजार कर रहे थे और हालात ये हो गए, दहशत ऐसी हो गई कि रूसी सेना ने युद्ध शुरू होने के बाद 1-1.5 साल तक अपने हेलीकॉप्टर्स नहीं निकाले, क्योंकि 24 फरवरी के बाद और मार्च के आते आते रूसी सेना के अधिकांश हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन की जमीन पर इन्हीं मिसाइल्स ने, स्टिंगर ने गिरा दिए थे। तो इसका खौफ इस तरीके से होता है। स्टिंगर मिसाइल्स को इस प्रकार से देने से एक प्रोलिफरेशन भी हुआ। अमेरिका ने या CIA ने ये स्टिंगर मिसाइल्स अफगान मुजाहिदीन को दिए थे सोवियत रूस का मुकाबला करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर काफ़ी मिसाइल्स इन्होंने अपने पास रख लिए और युद्ध खत्म होने के बाद भी अफगान मुजाहिदीन के पास ये मिसाइल्स मिलते रहे। और यही चिंता अमेरिका को खाए जा रही है कि यूक्रेन वॉर खत्म होने के बाद जो बड़ी संख्या में उन्होंने स्टिंगर मिसाइल्स वहाँ उतारे हैं और बाकी देशों ने भी अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स वहाँ दिए हैं, उनका क्या हश्र होगा। बहरहाल बात करते हैं कि दुनिया में सरफेस टू एयर मिसाइल्स या मैन पैड बनाने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं। FIM-92 स्टिंगर मिसाइल अमेरिका का है और इसी तरीके से इग्ला मिसाइल रूस बनाता है। बात करें मिस्ट्रेल की तो फ्रांस बनाता है। RBS-70 स्वीडन का एक मशहूर मैन पैड मिसाइल है और ये मैन पैड मिसाइल
भारत डायनेमिक्स ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता किया कि वो यहाँ पर स्टार स्ट्रीक मिसाइल बनाएंगे। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम स्टार स्ट्रीक मिसाइल बनाता है और 2025 में शायद हम देखेंगे कि स्टार स्ट्रीक मैन पैड मिसाइल्स भारत में बनेंगे। ये मैन पैड मिसाइल्स एयर डिफेंस में कहां काम आते हैं? मैन पैड मिसाइल्स एयर डिफेंस में एक तरीके से लास्ट रिसोर्ट समझा जाता है। इन्हें थल सेना, जैसे कि भारतीय सेना की बात करें तो आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट इस्तेमाल करती है। स्पेशल फोर्सेस, एयर फोर्स और नेवी इन्हें इस्तेमाल करती है। और लास्ट रिसोर्ट इसलिए कहा जाता है कि अगर दुश्मन का कोई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन सारे एयर डिफेंस को चीरता हुआ अंदर आ जाए तो इन्हें फायर किया जाता है। ये इंफ्रारेड सीकिंग मिसाइल्स है, लेसर बीम पर भी चलते हैं और इनका वार खाली नहीं जाता। कहा जाता है कि 98% किल प्रोबेबिलिटी इनकी होती है। अभी बात करेंगे कि ये मैन पैड जरूरी क्यों है। जिस तरीके की एयर सुपीरियरिटी हमें दिखाई दे रही है और उसके साथ आजकल के बैटलफील्ड्स में ड्रोन्स का प्रभुत्व बढ़ गया है, तो थल सेना को और वर्नरेबल पॉइंट्स जो होते हैं जिनके ऊपर एयर अटैक हो सकता है, उनकी सुरक्षा के लिए मैन पैड चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी साफ है कि मैन पैड को इस्तेमाल करने के लिए रडार उतना कारगर नहीं होता। इसका ऑपरेटर ही काबिल होता है कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को एरियल प्लेटफॉर्म को पहचाने, उस पर फायर करे। बहरहाल आज भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये बात साफ हो गई है कि भारत अपनी चौकियों पर, वर्नरेबल पॉइंट्स पर मैन पैड्स की तैनाती बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की चिंता भी।